अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नोन एज सिनोसाइटिस। इस वीडियो के अंदर हम सिनोसाइटिस की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करेंगे। और साथ साथ मैं आपको सिनोसिस की एनाटॉमी, फंक्शन और नेज़ल ड्रेनेज बताऊँगा। सिनोसाइटिस होता क्या है? सिनोसाइटिस दो वर्ड से मिलकर बनता है सिनस और आइटिस। सिनस मीन पैरानेजल सिनस और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। सो इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है, सिनोसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल सिनोसिस। पैरानेजल सिनोसिस की इन्फ्लेमेशन को सिनोसाइटिस कह सकते हैं। ये बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इसकी दो टाइप होती हैं, एक्यूट सिनोसाइटिस एंड क्रोनिक सिनोसाइटिस। और कुछ बुक्स के अंदर सब एक्यूट सिनोसाइटिस को भी डिस्कस किया जाता है। एक्यूट सिनोसाइटिस उस वक्त होती है जब के सिनोसाइटिस के सिम्टम लेस देन 4 वीक हों, तो इसको एक्यूट सिनोसाइटिस कहते हैं। और अगर सिम्टम्स 4 वीक्स और 12 वीक से के दरमियान हों तो उसको कहते हैं सब एक्यूट सिनोसाइटिस। और अगर सिम्टम मोर देन 12 वीक हों तो उसको कहते हैं क्रोनिक सिनोसाइटिस। सिनोसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सिनोसिस होते क्या हैं, पैरानेजल सिनोसिस होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है और उनकी एनाटॉमी और नेजल ड्रेनेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोसिस क्या होता है? सिनोसिस फेशियल बोन के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जो कि नोज़ के आसपास मौजूद होती हैं, दोनों साइड्स पे पेयर की शक्ल में। और ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इनके जो इंटीरियर साइड होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है और वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं गोबलेट सेल और वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू बोन इनको नेम दिया जाता है। जिस बोन के अंदर जो सिनस प्रेजेंट होता है उसी मुताबिक इनको नेम दिया जाता है। एथोमाइडल सिनोसिस होते हैं, एक पेयर एथोमाइडल सिनोसिस का है, दूसरा पेयर मैक्सिलरी सिनोसिस का है और तीसरा पेयर सिफनाइडल सिनोसिस का है और चौथा पेयर फ्रंटल सिनोसिस का है। और इनकी लोकेशन है, एथोमाइडल सिनोसिस बिटवीन द आइज होते हैं, बिलो द नोज। और मैक्सिलरी सिनोसिस होते हैं वो बिलो द आइज होते हैं, मैक्सिला के अंदर। और जो सिफनाइडल सिनोसिस हैं वो बिहाइंड द आइज होते हैं और सिफनाइड बोन के अंदर होते हैं। और जो फ्रंटल सिनोसिस हैं वो अबव द आइज होते हैं और फ्रंटल बोन के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके नॉट शेप कुछ इस तरह होती है, ऐसे फेस के अंदर फ्रंटल बोन के अंदर जो सिनोसिस प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं फ्रंटल सिनोसिस। और जो एथमाइड बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं एथमाइडल सिनोसिस। और जो मैक्सिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं मैक्सिलरी सिनोसिस। और ये था इनका इंटीरियर व्यू और ये साथ है इनका लिटरल व्यू। लिटरल व्यू के अंदर ये फ्रंटल सिनोसिस आपको एक नज़र आएगा और जो एथमाइडल सिनोसिस हैं ये छोटे छोटे शेप्स में आपको 4 नज़र आए। ये इंटीरियर साइड में और ये 2 पोस्टीरियर साइड पे एथमाइडल सिनोसिस हैं। और ये है मैक्सिलरी सिनोसिस और ये लास्ट पे बिहाइंड द आइज जो है वो सिफनाइडल सिनोसिस है। और म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस सिलिया, इनके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर सिलिया होते हैं जो कि म्यूकस की मूवमेंट कराते हैं सीनस से मियाटस से, और मियाटस के अंदर और मियाटस से होकर नोज़ के अंदर आता है। और कुछ केसेस के अंदर म्यूकस नेजल ड्रिप कर जाता है, यानी थ्रोट के अंदर भी मूव कर जाता है, बिहाइंड दी नोज़ मूव कर जाता है। तो नोज़ के अंदर नेजल पैसेज के अंदर 3 मियाटस होते हैं, एक सुपीरियर मियाटस होता है, एक मिडिल मियाटस होता है और एक इन्फीरियर मियाटस होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? सिनोसिस का फंक्शन होता है म्यूकस प्रोडक्शन, क्योंकि इनके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके गोबलेट सेल होते हैं, गोबलेट एपिथेलियल सेल होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। और म्यूकस नेजल डिस्चार्ज भी उसको कहते हैं। और दूसरा वो बैक्टीरिया की क्लीनिंग भी करता है और नोज़ को क्लीनिंग भी करता है। और वो जो एयर नोज़ के अंदर जाती है उसको मॉइस्चराइज भी करता है, वार्म भी करता है। और सबसे जो मेन फंक्शन है ये एम्पलीफायर के, नोज़ के वॉइस के एम्पलीफायर के तौर पे काम करते हैं। जब वॉइस पहले आती है उसको एम्पलीफाई करते हैं जो सिनोसिस प्रेजेंट होते हैं। और जो सिनोसिस के म्यूकस की ड्रेनेज है वो कुछ इस तरह है। जो सिफनाइडल सिनोसिस हैं उनकी ड्रेनेज है सिफनाइडो एथोमाइडल रिसेस के अंदर। ये सुपीरियर मियाटस के ऊपर जो छोटी सी जगह होती है उसके अंदर ड्रेन होते हैं। जो पोस्टीरियर एथोमाइडल सिनोसिस ड्रेन होते हैं वो सुपीरियर मियाटस के अंदर होते हैं। और जो इंटीरियर
एथोमाइडल सिनोसिस हैं वो ड्रेन होते हैं मिडल मियाटस के अंदर, और जो मैक्सिलरी सिनोसिस और फ्रंटल सिनोसिस हैं उनकी ड्रेनेज होती है मिडल मियाटस के अंदर। इसके बाद आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जब मैंने पहले बताया कि सिलिया की मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस होता है वो सिनोसिस से मूव करके नेजल कैविटी के अंदर आता है। जब इन सिलिया की किसी भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन सिलिया की मूवमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है, तो ये जो फ्लूइड है नेजल फ्लूइड या म्यूकस, ये इसकी ड्रेनेज नहीं हो सकती, या उस न्यूसिनस से फ्लूइड मूव करके नोज़ के अंदर नहीं आ सकता और वो अंदर स्टफ हो जाता है। और जो ओरिफाइज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं नेजल मियाटस से सिनोसिस को, उनकी क्लोजर की वजह से भी फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है सिनोसिस के अंदर, वो एक्युमुलेट हो जाता है और उसे उसी कैविटी के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है। और जो एक्युमुलेटेड सिनोसिस हैं वो स्टासिस जो ओवर ग्रोथ कराता है, या बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ करा देता है, या सुपर इन्फेक्शन काज कर सकता है। सिनोसाइटिस है ये फ्रीक्वेंटली मैक्सिलरी सिनस के अंदर होती है, क्योंकि जो इसका ओस्टियम है, ओस्टियम क्या होता है, जो सिनोसिस की ओपन है नेजल कैविटी के अंदर स्मॉल ओपनिंग, उसको कहते हैं ओस्टिया, और जो सिंगुलर उसकी फॉर्म है उसको कहते हैं ओस्टियम। और ये ओस्टियम जो है ये लोकेटेड होता है सुपीरियर मियाटस के अंदर, और इसकी ड्रेनेज म्यूकस की सुपीरियर मियाटस के अंदर होती है, सुपीरियरली होती है। तो इसको अगेंस्ट दी ग्रेविटी मूव करके फ्लूइड की ड्रेनेज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी इन्फेक्शन हो जाए और थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाए तो फ्लूइड स्टॉप हो जाता है, और ये दूसरे जितने भी सीनस हैं उनसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, उनसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इन्फेक्शन की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर प्यूरुलेंट नेजल डिस्चार्ज होता है। प्यूरुलेंट से मुराद जो क्लियर ग्रेश कलर का या येलोइश कलर का नेजल डिस्चार्ज होता है, नेजल कंजेशन हो जाती है, स्टफी नोज फील होता है, नेजल बिल्कुल नाक बंद हो जाती है या थोड़ी बहुत बंद हो जाती है। फिशियल और दी सीनस पेन, और जो सीनस है सारे सीनस या जिसके अंदर इन्फेक्शन होती है उसके अंदर पेन फील होती है, और जो सेंस ऑफ स्मेल है वो डिक्रीज हो जाती है पेशेंट के अंदर। और कुछ केसेस के अंदर हेडेक या हेलिटोसिस मीन बैड स्मेल, बैड ब्रेथ आती है। इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रेथ होती है पेशेंट की वो बुरी फील होनी है, बैड स्मेल होती है, और पेशेंट कफिंग भी हो सकती है, और कुछ केसेस के अंदर फीवर भी हो सकता है, और कुछ केसेस के अंदर नेजल ड्रिप भी होता है, पोस्ट नेटल ड्रिप भी होता है। समझो जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो बैक साइड में मूव कर जाता है थ्रोट के अंदर और स्वेल होता है। और इसके पैथोजेंस मेन जो केसेस होते हैं बिगेन विद, जो पहले स्टार्ट होते हैं केसेस सिनोसाइटिस के, वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से मेन केसेस स्टार्ट होते हैं, और जो कि बाद में बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, जो कि एक इन्फेक्शन पहले हुई और उसी की वजह से अगर दूसरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। तो जो पहले वायरल इन्फेक्शन की वजह से सिनोसाइटिस होती है और उसके बाद फिर उसके अंदर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकती है, तो मीन बैक्टीरिया डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और इसके अंदर बैक्टीरियल सिनोसाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो है एस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एम कैट्रेलिस, मोरक्सेला कैट्रेलिस बैक्टीरिया हैं। और जो स्टेफिलोकोकस या यूरियस भी काज करता है सिनोसाइटिस, लेकिन ये बहुत कॉमन इसके केसेस, लेस केसेस होते हैं। और जो इम्यूनो कंप्रेस्ड, जिनके अंदर पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी लेस होती है या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, उन पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट के अंदर फंजाई की वजह से भी सिनोसाइटिस हो सकती है। और फंजाई की कौन कौन सी टाइप सिनोसाइटिस काज कर सकती है, उनमें है एस्पेरगिलस और मिक्योर, ये दोनों सिनोसाइटिस काज कर सकती हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस इसको सिर्फ फिजिकली डायग्नोस किया जा सकता है और क्लिनिक में अंदर डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की एंडोस्कोपी की जाती है केसेस के अंदर। कुछ केसेस के अंदर एंडोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू पेशेंट के अंदर फाइबर ऑप्टिक डाल के वहाँ से इमेजिंग ली जाती है और उसको चेक किया जाता है इन्फ्लेमेटेड होता है, या कुछ जो सीवियर केसेस होते हैं उनके अंदर सीटी स्कैन भी किया जाता है सिनोसाइटिस के अंदर।
और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जब सीटी स्कैन किया जाता है तो उनके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेमेटेड शो होती है सिनोसिस के अंदर। और जो ट्रीटमेंट सिनोसाइटिस का, सिनोसाइटिस की ट्रीटमेंट में मोस्टली इसको एंटीबायोटिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं और नेजल ओपनिंग के लिए डीकॉन्जेसेंट दिए जाते हैं। और कुछ जो केसेस जिनके अंदर ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हों तो उसके अंदर एमोक्सिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमोक्सिसिलिन दी जाती है और कुछ पेशेंट जिनके अंदर एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं उनको एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट दी जाती है और इसको ऑगमेंटन भी कहते हैं। और जो मिल्ड केसेस होते हैं इनके अंदर नॉर्मली एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई नहीं दी जाती है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। प्रिवेंशन के अंदर कुछ केसेस के अंदर एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन ये मोस्टली कोई ख़ास कारामद नहीं होती और कोई इसके ख़ास एविडेंस नहीं है कि ये काम करती है। आज की वीडियो के लिए इतना है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।